सेक्शन 8.5 में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस की एक बहुत ही क्लीन क्लास अनलॉक की थी, एग्जैक्ट इक्वेशंस। जब कोई इक्वेशन सिमेट्री कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इक्वल्स पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स, तो हमें पता होता है कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई चुपके से किसी अंडरलाइंग पोटेंशियल फंक्शन फाई ऑफ एक्स एंड वाई का बस टोटल डिफरेंशियल डी फाई है। इसे सॉल्व करना इतना आसान है जैसे दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करके फाई ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल्स सी तक पहुंचना। लेकिन क्या होता है जब आप एग्जैक्टनेस के लिए टेस्ट करते हैं और सिमेट्री टेस्ट फेल हो जाता है? क्या होगा अगर पार्शियल एम ओवर पार्शियल वाई इज नॉट इक्वल टू पार्शियल एन ओवर पार्शियल एक्स हो? रियल वर्ल्ड में और टिपिकल गेट एग्जाम प्रॉब्लम्स में नेचर शायद ही कभी हमें सिल्वर प्लेटर पर परफेक्टली बैलेंस्ड एग्जैक्ट इक्वेशंस देती है। ज्यादातर डिफरेंशियल इक्वेशंस जिनसे आपका सामना होगा वे नॉन एग्जैक्ट होंगी। पहली नज़र में वे पूरी तरह से बंद लगती हैं। डायरेक्टली स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन अप्लाई करने की कोशिश करना वैसा ही है जैसे किसी जंग लगे ताले में चाबी घुमाने की कोशिश करना जहां अंदर की पिंस 1 मिलीमीटर के छोटे से हिस्से से मिसअलाइंड हों। मैकेनिज्म जाम हो जाता है। हालांकि आपको इक्वेशन को फेंकने की जरूरत नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक यूनिवर्सल की अडेप्टर है, एक मैथमेटिकल मल्टीप्लायर म्यू ऑफ एक्स एंड वाई, जिसे आप पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से अटैच करते हैं। जब आप एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स 0 को इस फैक्टर म्यू ऑफ एक्स एंड वाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो यह मिसअलाइंड पार्शियल डेरिवेटिव्स को फिर से अलाइन कर देता है। अचानक इंटरनल मैकेनिकल टम्बलर्स अपनी पोजीशन में स्लाइड हो जाते हैं और उस जिद्दी एक्सप्रेशन को एक परफेक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में बदल देते हैं। इस मैजिकल मल्टीप्लायर म्यू ऑफ एक्स एंड वाई को इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहा जाता है। इस सेक्शन में हम सीखेंगे कि इन फैक्टर्स को सिस्टमैटिकली कैसे खोजना है, गेट के लिए हाई स्पीड शॉर्टकट्स डिस्कवर करेंगे और सबसे कॉमन एग्जाम ट्रैप्स के खिलाफ एक मजबूत आयरनक्लैड डिफेंस तैयार करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द मैथमेटिकल मैकेनिज्म, हाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स वर्क। आइए टम्बलर्स को रियलाइन करने के अपने मीनिंग को फॉर्मलाइज करके शुरुआत करते हैं। सपोज कीजिए कि हम स्टैंडर्ड डिफरेंशियल फॉर्म में एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। एम ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एन ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स 0। मान लीजिए कि यह इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है, जिसका मतलब है द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू वाई इज नॉट इक्वल टू द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमारा गोल एक नॉन जीरो कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन म्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है, ताकि जब हम पूरी इक्वेशन को म्यू ऑफ एक्स एंड वाई से मल्टीप्लाई करें तो मिलने वाली इक्वेशन ओपन पैरेंथेसिस म्यू ऑफ एक्स वाई टाइम्स एम ऑफ एक्स वाई क्लोज पैरेंथेसिस डी एक्स प्लस ओपन पैरेंथेसिस म्यू ऑफ एक्स वाई टाइम्स एन ऑफ एक्स वाई क्लोज पैरेंथेसिस डी वाई इक्वल्स 0 एग्जैक्ट बन जाए। इस नई इक्वेशन के एग्जैक्ट होने के लिए इसके नए कोएफिशिएंट फंक्शंस को सेक्शन 8.5 के स्टैंडर्ड एग्जैक्टनेस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना होगा, यानी कि y के रेस्पेक्ट में नए dx कोएफिशिएंट का पार्शियल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में नए dy कोएफिशिएंट के पार्शियल डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए। द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y ऑफ म्यू m इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ म्यू n। अब आइए उन मल्टीवेरिएबल कैलकुलस टूल्स को याद करते हैं जो हमने सेक्शन 4.3 में सीखे थे, स्पेशली पार्शियल डेरिवेटिव प्रोडक्ट रूल। दोनों साइड्स को एक्सपेंड करने पर मिलता है म्यू टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y प्लस m टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स म्यू टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x प्लस n टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू ax। आइए म्यू वाले सभी टर्म्स को एक साइड और म्यू के डेरिवेटिव्स वाले टर्म्स को दूसरी साइड ग्रुप करते हैं। n टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू x माइनस m टाइम्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स म्यू टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y माइनस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x क्लोज पैरेंथेसिस। ये इक्वेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के लिए मास्टर कंडीशन है। इसे ध्यान से देखने के लिए एक मोमेंट लें। क्या आपने प्लॉट ट्विस्ट नोटिस किया? एक फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी ODE के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करने के लिए हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यानी PD पर पहुंच गए हैं
जिसमें x के रेस्पेक्ट में म्यू का पार्शियल डेरिवेटिव और y के रेस्पेक्ट में म्यू का पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। नॉर्मली एक पीडीई को सॉल्व करना ओरिजिनल ओडीई को सॉल्व करने से काफ़ी हार्ड होता है। अगर हमें हर बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए एक जनरल पीडीई सॉल्व करना पड़ता तो ये टेक्निक एक डेड एंड साबित होती। फॉर्चुनेटली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करती है। ज़्यादातर फिजिकल एप्लीकेशंस और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमें म्यू ऑफ एक्स एंड वाई का जनरल फंक्शन नहीं चाहिए होता। हमें सिर्फ एक ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर चाहिए जो सिंगल वेरिएबल यानी सिर्फ एक्स या सिर्फ वाई पर डिपेंड करता हो। सेक्शन ब्रेक। डिराइविंग सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स। आइए ये अस्यूम करके कि म्यू एक बार में सिर्फ एक वेरिएबल पर डिपेंड करता है, अपनी मास्टर कंडीशन पीडीई को सॉल्वेबल ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस में रिड्यूस करते हैं। केस 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ x का फंक्शन है, म्यू इक्वल टू म्यू ऑफ x। अगर म्यू पूरी तरह से x का फंक्शन है तो y बदलने पर यह नहीं बदलता है, जिसके चलते द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स 0 एंड द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स डी म्यू ओवर डी एक्स। इन्हें हमारी मास्टर कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करने पर मिलता है n टाइम्स डी म्यू ओवर dx minus m times 0 equals mu times open pun parenthesis the partial derivative of m with respect to y minus the partial derivative of n with respect to x close parenthesis n times d mu over dx equals mu times open parenthesis the partial derivative of m with respect to y minus the partial derivative of n with respect to x close parenthesis। लेफ्ट साइड पर 1 बाय म्यू डी म्यू बाय डी एक्स को आइसोलेट करने के लिए रीअरेंज करने पर 1 over mu times d mu over dx equals the fraction with numerator the partial derivative of m with respect to y minus the partial derivative of n with respect to x and denominator। हमारे इस assumption को सही रहने के लिए कि mu सिर्फ x पर डिपेंड करता है, इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड सिर्फ x का ही फंक्शन होनी चाहिए। चलिए इस रेशियो को f of x से डिनोट करते हैं। f of x equals the partial derivative of m with respect to y minus partial derivative of n with respect to x all over n which equals m sub y minus n sub x over n। अगर m sub y minus n x divided by n की वैल्यू x का एक प्योर फंक्शन आती है जिसमें y के सभी वेरिएबल्स पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं और दोनों साइड्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। The integral of 1 over mu with respect to mu equals the integral of f of x with respect to x. The natural logarithm of the absolute value of mu equals the integral of f of x with respect to x. दोनों साइड्स को एक्सपोनेंशिएट करने पर हमारा पहला एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मिलता है। mu of x equals e to the power of the integral of f of x with respect to x, where f of x equals m sub y minus n sub x over n। सेक्शन ब्रेक। केस 2 इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिर्फ y का फंक्शन है, म्यू इक्वल टू म्यू ऑफ y। क्या हो अगर m सब y माइनस n सब x डिवाइडेड बाय n कैलकुलेट करते टाइम y वाले टर्म्स कैंसिल आउट न हो? तब हम टेस्ट करते हैं कि क्या म्यू सिर्फ y का फंक्शन हो सकता है। अगर म्यू इक्वल टू म्यू ऑफ y है तो द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ म्यू विथ रिस्पेक्ट टू 2x इक्वल्स 0 and the partial derivative of mu with respect to y equals the derivative of mu with respect to y। इन्हें मास्टर कंडीशन में सब्स्टिट्यूट करें। n times 0 minus m times the derivative of mu with respect to y equals mu times open parenthesis the partial derivative of m with respect to y minus the partial derivative of n with respect to ax close parenthesis। Negative m times the derivative of mu with respect to y equals mu times open parenthesis the partial derivative of m with respect to y minus the partial derivative of n with respect to 2x close parenthesis। दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करें और 1 over mu times d mu over dy को आइसोलेट करने के लिए रीअरेंज करें। 1 over mu times the derivative of mu with respect to y equals the partial derivative of n with respect to x minus the partial derivative of m with respect to y all over m। अगर ये राइट हैंड साइड प्योरली y पर डिपेंड करने वाले फंक्शन में सिंप्लीफाई हो जाता है तो चलिए इसे g ऑफ y कहते हैं। g ऑफ y equals the partial derivative of n with respect to x minus the partial derivative of m with respect to y all over m
विच इक्वल्स एन सब एक्स माइनस एम सब वाई ओवर एम। दोनों साइड्स को y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने पर हमारा दूसरा एक्सप्लिसिट फॉर्मूला मिलता है। म्यू ऑफ y इक्वल्स e टू द पावर ऑफ द इंटीग्रल ऑफ g ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, वेयर g ऑफ y इक्वल्स एन सब x माइनस एम सब y ओवर m। सेक्शन ब्रेक 3। एग्जाम डेंजर जोन द साइन ट्रैप दैट कॉस्ट्स मार्क्स। हर साल गेट और यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एग्जाम्स में थाउजेंड्स स्टूडेंट्स एक सिंगल डिवास्टेटिंग साइन एरर की वजह से इजी मार्क्स खो देते हैं। यहां पूरा ध्यान दें ताकि आप भी उसी जाल में न फंसें। दोनों रेशियोज को साइड बाय साइड कंपेयर करें। फॉर म्यू ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल्स द क्वांटिटी एम सब वाई माइनस एन सब एक्स ऑल डिवाइडेड बाय एन। फॉर म्यू ऑफ वाई जी ऑफ वाई इक्वल्स द क्वांटिटी एन सब एक्स माइनस एम सब वाई ऑल डिवाइडेड बाय एम। न्यूमरेटर में सटल शिफ्ट पर ध्यान दें। एफ ऑफ एक्स में न्यूमरेटर एम वाई माइनस एन एक्स है। जी ऑफ वाई में न्यूमरेटर एन एक्स माइनस एम वाई है, जो कि माइनस एम वाई माइनस एन एक्स है। डिनोमिनेटर रूल, जो भी टर्म डिनोमिनेटर में है उसका पार्शियल डेरिवेटिव न्यूमरेटर में लास्ट में सबट्रैक्ट होता है। डिनोमिनेटर एन है तो एन सब एक्स लास्ट में सबट्रैक्ट होता है, जिससे क्वांटिटी एम सब वाई माइनस एन सब एक्स डिवाइडेड बाय एन मिलती है। डिनोमिनेटर एम है तो एम सब वाई लास्ट में सबट्रैक्ट होता है, जिससे क्वांटिटी एन सब एक्स माइनस एम सब वाई डिवाइडेड बाय एम मिलती है। मेमोरी ट्रिक, डिनोमिनेटर में वेरिएबल को देखें। अगर एन जो डी वाई का कोएफिशिएंट है डिनोमिनेटर में है तो आप न्यूमरेटर के एंड में एन एक्स यानी एन का एक्स डेरिवेटिव सबट्रैक्ट करते हैं। अगर एम जो डी एक्स का कोएफिशिएंट है डिनोमिनेटर में है तो आप न्यूमरेटर के एंड में एम वाई यानी एम का वाई डेरिवेटिव सबट्रैक्ट करते हैं। अगर आप गलती से एन एक्स माइनस एम वाई ओवर एम के बजाय एम वाई माइनस एन एक्स ओवर एम कंप्यूट करते हैं तो आपके एक्सपोनेंशियल का साइन गलत हो जाएगा, आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर इन्वर्ट हो जाएगा और कन्वर्टेड इक्वेशन एग्जैक्टनेस टेस्ट में फेल हो जाएगी। इंटीग्रेट करने से पहले हमेशा अपने न्यूमरेटर का ऑर्डर डबल चेक करें। सेक्शन ब्रेक 4। हाई यील्ड गेट इंस्पेक्शन रूल्स बाईपासिंग द फॉर्मूलाज। हालांकि म्यू ऑफ ए ऑफ एक्स और म्यू ऑफ वाई के फॉर्मूले डिपेंडेबल हैं, लेकिन उन्हें अप्लाई करने में डेरिवेटिव एक्सपेंशंस और इंटीग्रेशन के 2 to 3 मिनट्स लग सकते हैं। गेट जैसे टाइम प्रेशर वाले एग्जाम में स्पीड ही सब कुछ है। कई नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का यूज करके 30 सेकंड्स से भी कम समय में सॉल्व किया जा सकता है। पार्शियल डेरिवेटिव्स और एक्सपोनेंशियल्स कंप्यूट करने के बजाय आप अपनी आंखों को एक्सप्रेशन के अंदर छिपे फेमस एग्जैक्ट टोटल डिफरेंशियल्स को पहचानने के लिए ट्रेन करते हैं। मल्टीवेरिएबल कैलकुलस से याद कीजिए कि किसी प्रोडक्ट या कोशेंट का डिफरेंशियल पहचाने जाने योग्य स्ट्रक्चरल पैटर्न बनाता है। यहाँ टॉप हाई यील्ड टोटल डिफरेंशियल्स दिए गए हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार आते हैं। 1 प्रोडक्ट डिफरेंशियल डी ऑफ एक्स वाई इक्वल्स एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। 2 कोशेंट डिफरेंशियल डी ऑफ वाई ओवर एक्स इक्वल्स द क्वांटिटी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ऑल ओवर एक्स स्क्वायर्ड। d of x over y equals the quantity y dx minus x dy all over y squared. 3 logarithmic differentials. d of natural log of xy equals the quantity x dy plus y dx all over xy. d of natural log of y over x equals the quantity x dy minus y x all over xy. d of natural log of x over y equals the quantity y dx minus x dy y all over xy. 4 inverse tangent differential. d of arctangent of y over x equals the quantity x dy minus y dx all over x squared plus y squared. d of arctangent of x over y equals the quantity y dx minus x dy all over x squared plus y squared. 5 reciprocal power differential. d of negative 1 over xy equals x dy plus y dx all over x squared y squared. सेक्शन ब्रेक, किसी प्रॉब्लम में इन्हें कैसे पहचानें? अपनी इक्वेशन में जाने माने बिल्डिंग ब्लॉक एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स या एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को देखें। अगर आपको एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स दिखे तो डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स वाई या डी ऑफ नेगेटिव 1 ओवर एक्स वाई बनाने के लिए एक्स वाई की पावर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने के बारे में सोचें। अगर आपको एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स दिखे तो डी ऑफ वाई ओवर एक्स, डी ऑफ एक्स ओवर वाई, डी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ वाई ओवर एक्स या डी ऑफ इनवर्स tan ऑफ 1 ऑफ वाई ओवर एक्स बनाने के लिए एक्स स्क्वेयर्ड वाई स्क्वेयर्ड एक्स वाई
या एक्स स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड से डिवाइड करने के बारे में सोचें। चलिए फॉर्मूलेक मेथड और इंस्पेक्शन मेथड दोनों को एक्शन में देखते हैं। सेक्शन ब्रेक। वॉक थ्रू एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम सॉल्विंग। एग्जाम्पल 1 फॉर्मूलेक इंटीग्रेटिंग फैक्टर। प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड कीजिए। द क्वांटिटी y प्लस x टू द फोर्थ टाइम्स dx माइनस x dy इक्वल्स 0। स्टेप 1 m और n को आइडेंटिफाई करें और एग्जैक्टनेस के लिए टेस्ट करें। यहाँ dx और dy को मल्टीप्लाई करने वाले टर्म्स हैं। m of x, y equals y plus x to the fourth. n of x, y equals negative x. Partial derivatives compute करें। The partial derivative of m with respect to y equals partial derivative with respect to y of the quantity y plus x to the fourth equals 1. The partial derivative of n with respect to x equals the partial derivative with respect to x of negative x equals negative 1. चूंकि m का y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव 1 के इक्वल है, जो -1 के इक्वल नहीं है, जो कि n का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव है, इसलिए इक्वेशन नॉन एग्जैक्ट है। स्टेप 2 सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू ऑफ x के लिए चेक करें। चलिए डिफरेंस m सब y माइनस n सब x कैलकुलेट करते हैं। m सब y माइनस n सब x इक्वल्स 1 माइनस नेगेटिव 1 इक्वल्स 2। अब n ऑफ एक्स वाई इक्वल 2 माइनस x से डिवाइड करें। m सब y माइनस n सब x ऑल ओवर n इक्वल्स 2 ओवर नेगेटिव x इक्वल्स नेगेटिव 2 ओवर x। ध्यान दें कि सारे y वेरिएबल्स गायब हो चुके हैं। ये रेशियो पूरी तरह से x पर डिपेंड करता है, इसलिए f ऑफ x इक्वल 2 माइनस 2 ओवर x है। स्टेप 3 इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू ऑफ x कैलकुलेट करें। म्यू ऑफ x इक्वल्स e टू द पावर ऑफ द इंटीग्रल ऑफ f ऑफ x dx x equals e to the power of the integral of negative 2 over x dx ex equals e to the power of negative 2 natural log of the absolute value f x equals e to the power of natural log of x to the power of negative 2 equals x to the power of negative 2 equals 1 over x squared. स्टेप 4 ओरिजिनल इक्वेशन को म्यू ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें। 1 over x square times the quantity y plus x to the fourth dx minus 1 over x square times x dy equals 0. The quantity y over x squared plus x square dx minus 1 over x dy equals 0. स्टेप 5 मॉडिफाइड इक्वेशन की एग्जैक्टनेस वेरीफाई करें। चलिए हमारे नए कोएफिशिएंट्स चेक करते हैं। m sub nu equals y over x squared plus x squared, which implies the partial derivative of m sub nu with respect to y equals 1 over x squared. n sub nu equals negative 1 over x, which implies the partial derivative of n sub nu with respect to x equals negative open parenthesis negative 1 over x squared close parenthesis, which equals 1 over x squared. यह काम कर गया। मॉडिफाइड इक्वेशन पूरी तरह से एग्जैक्ट है। स्टेप 6 पोटेंशियल फंक्शन फाई ऑफ एक्स वाई फाइंड करें। हम अपना पोटेंशियल फंक्शन इंटीग्रेशन सेट अप करते हैं। फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ m सब न्यू dx which equals the integral of the quantity y over x squared plus x squared dx which equals negative y over x plus x cubed over 3 plus h of y। फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और इसे n न्यू के इक्वल सेट करें। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स नेगेटिव 1 ओवर x प्लस h प्राइम ऑफ y which इक्वल्स n सब न्यू which इक्वल्स नेगेटिव 1 ओवर x। इसका मतलब है कि h प्राइम ऑफ y इक्वल टू 0, इसलिए h ऑफ y इक्वल टू c1 है। तो पोटेंशियल फंक्शन है फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स नेगेटिव y ओवर x प्लस x क्यूब्ड ओवर 3। फाई ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू सी सेट करने पर फाइनल जनरल सॉल्यूशन मिलता है नेगेटिव y ओवर x प्लस x क्यूब्ड ओवर 3 इक्वल्स c, which implies y equals x to the fourth over 3 minus c x. Section break. Example 2 dual method formulaic versus rapid inspection. Problem differential equation solve करें। The quantity y plus x y squared dx plus quantity x minus x squared y dy equals 0. चलिए इस प्रॉब्लम को दोनों मेथड्स का यूज करके सॉल्व करते हैं ताकि उनकी स्पीड और मैकेनिक्स को कंपेयर किया जा सके। मेथड ए फॉर्मूलाइक अप्रोच। कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करें। m इक्वल्स y प्लस एक्स वाई स्क्वेयर्ड which implies
m sub y equals 1 plus 2xy. n equals x minus x squared y, which implies n sub x equals 1 minus 2xy. Exactness test करें. m sub y minus n sub x equals open parenthesis 1 plus 2xy close parenthesis minus open parenthesis 1 minus 2xy close parenthesis equals 4xy is not equal to 0, non-exact. इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करें. m sub y माइनस n sub x ओवर n ट्राई करें. 4xy ओवर x माइनस x स्क्वायर्ड y इक्वल्स 4xy ओवर x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस s 1 माइनस xy क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 4y ओवर 1 माइनस xy फेल्स कंटेंस y. अब n sub x माइनस m sub y ओवर m ट्राई करें. नेगेटिव 4xy ओवर y प्लस xy स्क्वायर्ड इक्वल्स नेगेटिव 4xy ओवर y टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 1 प्लस x क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स नेगेटिव x ओवर 1 प्लस xy फेल्स कंटेंस x. वेट न तो म्यू ऑफ x और न ही म्यू ऑफ y अकेले काम आए. जब दोनों सिंगल वेरिएबल टेस्ट फेल हो जाते हैं तो हम स्पेशल अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स या होमोजेनियस प्रॉपर्टीज देखते हैं. y f of x y dx plus x g of x y dy इक्वल टू 0 फॉर्म की इक्वेशंस के लिए स्पेशल इंटीग्रेटिंग फैक्टर रूल देता है. म्यू ऑफ x कॉमा y इक्वल्स 1 ओवर m x माइनस एन वाई. चलिए इस स्पेशल फैक्टर को टेस्ट करते हैं. m x माइनस एन वाई इक्वल्स x टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस y प्लस y स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस माइनस y टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस x माइनस x स्क्वायर्ड y क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स xy प्लस x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड माइनस xy प्लस x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड इक्वल्स टू x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड. तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है म्यू ऑफ x कॉमा y इक्वल्स 1 ओवर x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड. मल्टीप्लाई और इंटीग्रेट करें. ओपन पैरेंथेसिस y प्लस xy स्क्वायर्ड ओवर x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस dx प्लस ओपन पैरेंथेसिस x माइनस x स्क्वायर्ड y ओवर x स्क्वायर्ड y स्क्वायर्ड क्लोज पैरेंथेसिस dy इक्वल्स 0. ओपन पैरेंथेसिस 1 ओवर x स्क्वायर्ड y प्लस 1 ओवर x क्लोज पैरेंथेसिस dx प्लस ओपन पैरेंथेसिस 1 ओवर x y स्क्वायर्ड माइनस 1 ओवर y क्लोज पैरेंथेसिस dy इक्वल्स 0. यह न्यू इक्वेशन एग्जैक्ट है. x के रिस्पेक्ट में m न्यू को इंटीग्रेट करते हैं. phi ऑफ x कॉमा y इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ ओपन पैरेंथेसिस 1 ओवर x स्क्वायर्ड y प्लस 1 ओवर x क्लोज पैरेंथेसिस dx इक्वल गेटिव 1 ओवर x y प्लस नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x प्लस h ऑफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने पर द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ phi विद रिस्पेक्ट टू y equals 1 over x y squared plus h prime of y equals n sub nu equals 1 over x y squared minus 1 over y. इसलिए h prime of y equals minus 1 over y, जिसका मतलब है h of y equals minus natural log of the absolute value of y. टर्म्स को कंबाइन करने पर पोटेंशियल फंक्शन मिलता है. phi of x and y equals negative 1 over x y plus natural of the absolute value of x minus natural log of the absolute value of y equals negative 1 over x y plus natural log of the absolute value of x over y. phi of x y equals c सेट करने पर natural log of the absolute value of x over y minus 1 over x y equals c. सेक्शन ब्रेक. मेथड भी रैपिड गेट इंस्पेक्शन. अब चलिए पैटर्न रिकग्निशन का यूज करके बिल्कुल सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. गिवन है द क्वांटिटी y प्लस एक्स वाई स्क्वेयर डी एक्स प्लस द क्वांटिटी x माइनस एक्स स्क्वेयर्ड y डी वाई इक्वल्स 0. सिमिलर टर्म्स को एक साथ ग्रुप करें. इक्वेशन को थोड़ा एक्सपेंड करें. द क्वांटिटी y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस द क्वांटिटी एक्स वाई स्क्वेयर्ड डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर्ड y डी वाई इक्वल्स 0. कॉमन कॉम्बिनेशंस को फैक्टर आउट करें. the quantity y dx plus x dy plus xy times the quantity y dx minus x dy equals 0. टोटल डिफरेंशियल पैटर्न्स को ट्रिगर करने के लिए x स्क्वेयर y स्क्वेयर से डिवाइड करें. द फ्रैक्शन y dx प्लस x dy ओवर x स्क्वेयर्ड y स्क्वेयर्ड प्लस द फ्रैक्शन y dx माइनस x dy ओवर x y इक्वल्स 0. हमारी गेट टेबल से एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स को तुरंत पहचानें. पहला टर्म -1 ओवर एक्स वाई का डी है. दूसरा टर्म x ओवर y की एब्सोल्यूट वैल्यू के नेचुरल लॉग का डी है. पूरी इक्वेशन को इस तरह दोबारा लिखें. d ऑफ नेगेटिव 1 ओवर एक्स वाई
प्लस डी ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ओवर वाई इक्वल्स 0। एक सिंगल स्टेप में सीधे इंटीग्रेट करें। -1 ओवर एक्स वाई प्लस नेचुरल लॉग ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स ओवर वाई इक्वल सी। मेथड बी के लिए टोटल 3 लाइंस का वर्क रिक्वायर्ड है। ये गेट एस्पिरेंट्स के लिए इंस्पेक्शन मेथड की पावर है। सेक्शन ब्रेक क्विक रेफरेंस के लिए स्टैंडर्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की समरी टाइम कंस्ट्रेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते समय इस क्विक रेफरेंस डिसीजन ट्री को ध्यान में रखें। यह टेबल एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के फॉर्म वाले डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू फाइंड करने के मेथड्स को आउटलाइन करती है। फर्स्ट, अगर एक्सप्रेशन एम सब वाई माइनस एन सब एक्स डिवाइडेड बाय ए एन केवल एक्स का एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स रिजल्ट देता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू ऑफ एक्स इक्वल्स ई रेड टू द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है। सेकंड, अगर एन सब एक्स माइनस एम सब वाई डिवाइडेड बाय ए एम केवल y का एक फंक्शन g ऑफ y है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू ऑफ y इक्वल्स ई रेड टू द इंटीग्रल ऑफ g ऑफ y dy होता है। थर्ड, अगर इक्वेशन होमोजेनियस है और एम एक्स प्लस एन वाई डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू ऑफ एक्स एंड वाई वन डिवाइडेड बाय द क्वांटिटी एम एक्स प्लस एन वाई होता है। फोर्थ, अगर इक्वेशन का फॉर्म y टाइम्स एफ एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स टाइम्स g ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल्स 0 है और x माइनस एन वाई 0 नहीं है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 डिवाइडेड बाय एम एक्स माइनस एन वाई होता है। फाइनली, अगर इक्वेशन में आइसोलेटेड टर्म्स जैसे dy माइनस वाई डी एक्स या x dy प्लस वाई डी एक्स शामिल हैं, तो x स्क्वेयर्ड वाई स्क्वेयर्ड एक्स वाई या x स्क्वेयर्ड प्लस वाई स्क्वेयर्ड जैसे डिनोमिनेटर्स के साथ इंस्पेक्शन मेथड का यूज करें। सेक्शन ब्रेक लुकिंग अहेड फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ओडी का रास्ता। कांग्रेचुलेशंस, आपके पास अब स्टबर्न नॉन एग्जैक्ट इक्वेशंस को सॉल्वेबल एग्जैक्ट इक्वेशंस में कन्वर्ट करने के लिए एक कंप्लीट टूल किट है। लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स की यूटिलिटी यहीं खत्म नहीं होती। वास्तव में हम इसी एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके पूरे इंजीनियरिंग साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशंस की फैमिली फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को अनलॉक करने वाले हैं। सेक्शन 8.7 में हम इस तरह स्ट्रक्चर्ड इक्वेशंस देखेंगे। dy ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स टाइम्स वाई इक्वल्स क्यू ऑफ एक्स। ये इक्वेशंस ओवर द टाइम चार्ज होने वाले इलेक्ट्रिकल आरसी सर्किट से लेकर केमिकल स्टोरेज टैंक्स में फ्लूइड लेवल्स और मैकेनिकल कंपोनेंट्स में थर्मल कूलिंग तक सब कुछ डिस्क्राइब करती हैं। अगर हम इस स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन को डिफरेंशियल फॉर्म में रीराइट करें, the quantity p of x times y minus q of x dx plus 1 dy equals 0 और इसे एग्जैक्टनेस के लिए टेस्ट करें, तो हम पाते हैं m इक्वल टू p of x y minus q of x है और n इक्वल टू 1 है। पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं। m सब y इक्वल्स p of x एंड n सब x इक्वल्स 0। क्योंकि m सब y n सब x के इक्वल नहीं है, इसलिए हर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इनहेरेंटली नॉन एग्जैक्ट होती है। हालांकि अगर हम अपना सिंगल वेरिएबल इंटीग्रेटिंग फैक्टर रेशियो कंप्यूट करें, द फ्रैक्शन m सब y माइनस n सब x ओवर n इक्वल्स द फ्रैक्शन p ऑफ x माइनस 0 ओवर 1 इक्वल्स p ऑफ x। ये देखिए, रेशियो क्लीनली इवेल्युएट होकर p ऑफ x आता है, जो सिर्फ x का एक फंक्शन है। इसका मतलब है कि हर फर्स्ट ऑर्डर और लीनियर ODE को यूनिवर्सल इंटीग्रेटिंग फैक्टर म्यू ऑफ x इक्वल टू e टू द इंटीग्रल ऑफ p ऑफ x dx का यूज करके सॉल्व किया जा सकता है। सेक्शन 8.7 पर चलिए, जहां हम फर्स्ट ऑर्डर लीनियर ODEs को अनपैक करेंगे, जनरल सॉल्यूशन फॉर्मूला मास्टर करेंगे और मॉडर्न इंजीनियरिंग में उनके डीप फिजिकल एप्लीकेशंस को एक्सप्लोर करेंगे।